राधा स्वामी दयाल की दया राधा स्वामी सहाय प्रेम पत्र राधा स्वामी दूसरा भाग वचन 10वां। संतों के वचन हरचंद अधिकारी प्रत्य हैं, पर कुल जीवों को अपनी अपनी ताकत के मुआफिक उनका मानना और उनके मुआफिक अपनी रहनी और बर्तावा दुरुस्त करना जरूर चाहिए। वचन पहला। परम पुरुष पुरंदनी हुजूर महाराज फरमाते हैं कि संतों ने जिस कदर बानी और वचन कहे हैं वह सब उत्तम अधिकारी यानी लायक परमार्थी जीवों के वास्ते कहे हैं, और उन्हीं ही की समझ में वे ज्यों के ज्यों आवेंगे, और उन्हीं जीवों से उनकी कार्रवाई यानी अभ्यास दुरुस्ती के साथ बन पड़ेगा। वचन दूसरा। और जो जीव के मध्यम दर्जे के अधिकारी हैं वह भी उन वचनों को समझेंगे और मानेंगे, पर उनसे कार्रवाई आहिस्ता आहिस्ता बनती जाएगी, और सत्संग और अभ्यास करते कोई दिन में वे भी उत्तम अधिकारी हो जाएंगे। वचन तीसरा। और निकृष्ट अधिकारी यानी जो तीसरे दर्जे के जीव हैं वे कोई दिन सत्संग करके वचन के समझने के लायक होंगे, और फिर आहिस्ता आहिस्ता अभ्यास शुरू करेंगे, पर कुछ अरसा चाहिए कि उनसे अभ्यास दुरुस्ती से बन पड़े। वचन चौथा। और जो चौथे दर्जे के जीव हैं जिनको पामर और नीच कहते हैं वे निपट संसारी और कर्मी और अहंकारी हैं, वे संतों के सत्संग में नहीं आवेंगे, और जो किसी सबब से आ गए तो ठहर नहीं सकेंगे और न अभ्यास में शरीक होंगे। वचन पांचवा। संतों की दया और समर्था भारी और अपार है, वे जिस किस्म के जीवों को चाहें चरणों में लगाकर अपनी प्रीत की बख्शिश कर सकते हैं, पर आम दस्तूर और कायदा यही है जैसे कि ऊपर लिखा गया। वचन छठवां। कोई जीव चाहे उत्तम अधिकारी होवे चाहे मध्यम या निकृष्ट, बिना दया संतों के कुछ कार्रवाई परमार्थ की दुरुस्ती के साथ नहीं कर सकते। इस वास्ते सब जीवों को चाहिए कि जैसे बने तैसे संत सतगुरु के सन्मुख आवें, और जैसी तैसी शरण उनके चरणों की लेवें, तो अलबत्ता उनका परमार्थ का भाग जागना शुरू हो जाएगा, और रफ्ता रफ्ता संत सतगुरु की दया के बल से कमाई करके एक दिन पूरा काम बन जाएगा। हर तरह से महिमा संत सतगुरु की है, और बिना उनकी दया के किसी जीव का सच्चा उद्धार नहीं हो सकता। वचन सातवां। वचन नंबर 8 और 9 की कदर और समझ प्रेमी जीव जानेंगे, और वे ही उन वचनों के मुआफिक थोड़ी बहुत कार्रवाई करके अपने घट में रस और आनंद पावेंगे, और कुल मालिक राजस्वामी दयाल की महिमा और उनके चरण कमल की प्रीत और प्रतीत उन जीवों के हृदय में दिन दिन बढ़ती जाएगी, और बाकी जीव उन वचनों को पढ़कर थोड़ी बहुत समझ बूझ हासिल कर सकेंगे, पर उनके मुआफिक कार्रवाई उनसे पूरी तौर पर बिलफेल नहीं बन सकेगी। कुल जीवों का बर्ताव एक किस्म का नहीं हो सकता। हर एक किस्म के जीव की समझ बूझ और करनी में फ़र्क रहता है, और इसी मुआफिक उनके दर्जे जुदे जुदे समझे जाते हैं, जैसे उत्तम मध्यम और निकृष्ट और नीच और वगैरह। वचन आठवां। सब जगह इसी तौर पर जीवों की कार्रवाई में दर्जे हैं, और थोड़ा बहुत फ़र्क रहता है, चाहे परमार्थ का काम होए या दुनिया का। वचन नौवां। पर जो सब जीवों का जो एक संगत या फिरके या गिरोह में शामिल हैं, मतलब और चाह एक ही है, तो सब के सब रल मिलकर उस काम को करेंगे, और उस कार्रवाई में एक दूसरे का मददगार रहेगा, और आपस में उनकी इस सबब से प्रीत और प्रतीत भी मजबूत और कायम होवेगी, क्योंकि सबका मतलूब यानी प्रिय पदार्थ एक ही है। वचन 10वां। जबकि परमार्थ में और खासकर संतों के सत्संग में सब सत्संगियों का इष्ट एक ही है, यानी कुल मालिक राजस्वामी दयाल को सब मानते हैं, और उन्हीं के धाम में पहुंचने का सबका इरादा है।
और इसी मतलब से सब कोई सत्संग और अभ्यास करते हैं, तो आपस में इन सब जीवों की उसी तरह पर और उसी दर्जे के प्रीत होनी चाहिए जैसे कि दुनिया में बहन भाई और ख़ास बिरादरी में होती है। और एक को दूसरे की हर हाल और हर वक्त में जिस कदर बन सके मदद और पक्ष करना चाहिए। वचन 11वां। जो जो सच्चे परमार्थी हैं वे तो आपस में जरूर उसी मुआफिक बरतेंगे जैसा कि ऊपर लिखा गया है। पर जो संसारी हैं और किसी सबब करके परमार्थ में शामिल हो गए हैं, या जो कि अहंकारी और अपस्वार्थी हैं और जिनके परमार्थ की चाह बहुत थोड़ी है, उनसे इस कायदे के मुआफिक नहीं बरता जावेगा। यानी उनके मन में पूरा पूरा प्यार और भाव कुल मालिक राजस्वामी दयाल और संत सद्गुरु के चरणों में नहीं आवेगा, और न सत्संगी भाइयों में जैसे चाहिए प्रीत करेंगे। उनका बर्तावा सर्व अंग में बहुत करके ऊपरी होगा। किसी की भी प्रीत उनके अंतर में जैसी चाहिए नहीं धसेगी। वचन 12वां। अब आम तौर पर यह वचन समझौती का कहा जाता है कि हर एक स्त्री और पुरुष को जो राजस्व मत में शामिल है और आइंदा होवे, मुनासिब और लाजिम है कि परम पुरुष राजस्व दयाल के चरणों में सच्ची और गहरी प्रीत और प्रतीत करे और सत्संग और अभ्यास करके उसको दिन दिन बढ़ाते रहें, और सत्संगी भाइयों और सत्संगिनियों में बहन भाई की सी प्रीत करे और कुल संगत को अपनी खास और निज बिरादरी समझे और प्यार भाव के साथ उनके साथ बर्तावा रखे, क्योंकि इनका संग बराबर दयाल देश तक रहेगा और संसारी भाई और बिरादरी का संग सिर्फ इसी ज़िंदगी में यानी जन्म तक का है। वचन 13वां। सत्संगियों को चाहिए कि आपस में एक दूसरे की कसरों पर नज़र न करें, और जो किसी में कोई कुचाल मालूम पड़े तो उसको प्यार के साथ एकांत में समझा देवें। सत्संगियों या संसारियों में उसकी कसर या ऐब को प्रकट करके उसकी गीबत में जाहिर न करें, क्योंकि इसी का नाम निंदा है और सत्संगी को इस ऐब से बचना चाहिए। वचन 14वां। जो किसी सत्संगी या सत्संगिनियों की भक्ति और प्रेम और अभ्यास की तारीफ सुने तो उसकी ईर्षा करके मन में कुढ़ना और जलना नहीं चाहिए, और उसका मन में नुकसान या बुराई चेतना या ख्याल करना नहीं, बल्कि इस बात की चौंप अपने मन में लावे कि जैसी भक्ति और प्रीत उस सत्संगी या सत्संगिनियों की है वैसी ही आप भी पैदा करे, ताकि इसकी भी तारीफ होवे। वचन 15वां। सत्संगी और सत्संगिनियों को जहाँ तक बन सके किसी में अवगुण दृष्टि लाना नहीं चाहिए, क्योंकि उस शख्स में चाहे वह अवगुण होवें या नहीं, पर अवगुण देखने वाले के मन में वह अवगुण सही पैदा हो जावेगा और उसको अभ्यास के समय गुनावन उठाकर सतावेगा, और जो ज़्यादा ख्याल उसका जम गया तो जगह जगह उससे निंदा करावेगा। इसमें प्रकट नुकसान अवगुण देखने वाले को होवेगा। इस वास्ते यह आदत जिस कदर जल्दी बने छोड़ना चाहिए, और जो कोई ऐसा अवगुण किसी में मालूम पड़े कि जिससे सबब से कुल संगत की बदनामी होती होवे, तो उसको एकांत में गुरु या साध या सत्संगी से जो संगत का अवसर होवे कह देना मुनासिब है, ताकि वह मुनासिब तौर पर बंदोबस्त उसका कर दे। या इतनी एहतियात रखनी चाहिए कि किसी का कोई ऐब जहाँ तक मुमकिन और नामुनासिब होवे आम में प्रकट न किया जावे। वचन 16वां। खुलासा यह है कि हर एक सत्संगी और सत्संगिनी राजस्व मत को लाजिम और मुनासिब है कि अपनी ताकत के बमूजिब
जो जो वचन के उनके फ़ायदे के वास्ते कहे गए हैं, उनको दिल और जान के साथ मानने और बरतने में कोशिश करे, और जिस कदर के उनसे न माना जावे, उसी कदर अपने मन में कसर समझे और उसी कसर के दूर करने के वास्ते जतन और प्रार्थना करते रहें, और अपने अंतर में शर्माते और पछताते रहें, तो आहिस्ता आहिस्ता एक दिन उसकी कसर दूर हो जावेगी और मेहर से उनकी रहनी और बर्तावा वचनों के मुआफ़िक दुरुस्त हो जावेगा। राधा स्वामी दयाल की दया। राधा स्वामी साहब।